दोस्तों, अगर आपके हाथ और पैर के नाखून इस तरीके से खराब हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, नाखून के ऊपर सफ़ेद रंग का, पीले रंग का या काले रंग का कोई भी परत चढ़ रहा है, नाखून टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कड़क हो रहा है, नाखून जहाँ तहाँ से टूट रहा है, फट रहा है या खुरदरा हो रहा है, तो ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन का लक्षण है। दोस्तों, इसे नाखून का फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओनिकोमाइकोसिस कहा जाता है। ये नेल फंगस इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, इस बीमारी को आप कुछ प्रिकॉशन के साथ घरेलू नुस्खे से या फिर दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अगर आप नाखून का फंगल इन्फेक्शन घरेलू नुस्खों से ठीक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले से ही अपने चैनल पर नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेलू इलाज बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक दवा के बारे में बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से 1 महीना में ही आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। नया और स्वस्थ सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो खराब नाखून है आगे से बढ़ता जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अंदर से आपका सुंदर और स्वस्थ नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। इस दवा के बारे में बताने से पहले आपको जो प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में बता देती हूँ। दरअसल ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को अधिक होता है जो लोग बहुत ज़्यादा पानी में दिन भर काम करते हैं। जैसे महिलाओं में आपने देखा होगा नाखून का फंगल इन्फेक्शन अधिक हो जाता है क्योंकि घर में महिलाएं दिन भर पानी का काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, तो उन लोगों को हाथों में या पैर में नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जो लोग अधिक समय तक शूज और सॉक्स पहनते हैं, गीले और गंदे शूज सॉक्स पहनने से भी ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपका शूज टाइट है तो भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन होने का संभावना अधिक होता है। या फिर जो लोग अधिक हाथ पैर धोते हैं, जिनको बार बार हाथ पैर धोने की आदत होती है, या फिर ज़्यादा हैंड वॉश और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों से बचना है, प्रिकॉशन लेना है। इस दवा को इस्तेमाल करते समय आपको खास ध्यान रखना है कि हाथ और पैर में साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस पानी से हाथ और पैर को एक बार धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, सूखे तौलियों से नाखून को पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। उसके बाद आपको इस दवा को अपने नाखून पर लगाना है। तो चलिए इस दवा के बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये लोशन है एक, इसके अंदर लिक्विड जैसा दावा है जिसे आपको फंगस लगा हुआ नाखून पर लगाना है। इसका नाम आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ कैमरा को जूम करके दिखाने की कोशिश किया है आप लोगों को। इसका नाम केटो-बी लोशन है, आप देख पा रहे होंगे, केटो-बी लोशन। ये किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, ये 15 ml का है। 15 ml का ये लोशन आपको 135 रुपया में मिलेगा। दोस्तों, आप किसी भी मेडिकल से इसे खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये दवा इतना असरदार है कि इसे आप फंगस लगा हुआ नाखून के ऊपर 6 से 7 दिन लगाएंगे दोस्तों, तो आपको काफ़ी असर नज़र आएगा। आपका नाखून सुंदर और नया उगना शुरू हो जाएगा और ये जो आपका ख़राब नाखून, फंगस लगा हुआ नाखून है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आकर ख़त्म हो जाएगा और अंदर से आपका नया नाखून सुंदर उगता चला आएगा। आपका नाखून नया और सुंदर उग जाएगा। इस दवा को किस तरीके से लगाना है आपको फंगल वाला नाखून के ऊपर, इफ़ेक्टिव नेल के ऊपर दोस्तों, ये भी मैं बता देती हूँ। तो इसके अंदर इस तरीके का क्यूब होता है ड्रॉप वाला, जिससे आपको लगाने में काफ़ी सुविधा होता है इस दवा को। ये दवा बर्बाद भी नहीं होता है, आपको जितना ज़रूरत है बहुत आसानी से इसे आप लगा सकते हैं। तो आपके पैर या हाथ जिसका भी नेल इफ़ेक्टिव है, जिसका भी नेल पर नाखून पर फंगस लगा हुआ है दोस्तों, तो उस पर आपको बस 1 बूंदी से लगाना है। तो इस तरीके से आप खोल लीजिए और आप देख सकते हैं ड्रॉप वाला ये क्यूब है, तो आपको लगाने में बहुत ही सुविधा होगा।
दोस्तों इस दवा को लगाने से पहले आप अपने हाथों को सादे पानी से अच्छी तरीके से धोकर सूखा कर लें। सूती तौलिए से अच्छी तरीके से पोंछ कर सुखा लें। उसके बाद जिस भी नाखून पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है इस तरीके से 1 बूंद इस दवा के ले लीजिए। इसके बाद में उंगली की सहायता से इस तरीके से फैला लीजिए और जिस जिस भी नाखून पर आपका फंगल इन्फेक्शन हुआ है सारे नाखून पर इस तरीके से 1-1 बूंद ले लीजिए इस दवा को और इस तरीके से उंगली से इसे हल्का सा चारों तरफ नाखून पर फैला लीजिए ताकि ये दवा चारों तरफ फैल जाए। और अगर आपका नाखून बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन से इफ़ेक्टिव है दोस्तों तो इस तरीके से नाखून के नीचे भी 1-1 बूंद ले लीजिए इस दवा को। इसके नाखून के जो अंदर का हिस्सा होता है दोस्तों वहाँ इस तरीके से ले लीजिए और नाखून को हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि दवा जो है चारों तरफ अंदर भी फैल जाए। दोस्तों इस दवा को आपको दिन में 2 बार लगाना है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को लगाना है। अगर आप लेडीज़ हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है, सुबह में घर के सारे काम कर लीजिए, उसके बाद हाथ को अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए, उसके बाद इस दवा को लगा लीजिए। और रात में भी इस दवा को लगाने से पहले दोस्तों आपको घर के रात के सारे काम को कर लेना है। उसके बाद हाथों को सादे पानी से धो लीजिए, तौलिए से सुखा लीजिए, उसके बाद इस दवा को लगा लीजिए। और ध्यान रखना है जब आप इस दवा को इस्तेमाल कर रहे हों दोस्तों तो आपको अपने हाथों पर साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, साबुन लगाना बिल्कुल छोड़ देना है, तब ये दवा आपके फंगल इन्फेक्शन पर ज़्यादा काम करता है। दोस्तों ये जो केटोबी लोशन है इसके साथ आपको एक टैबलेट भी लेना है। ये टैबलेट साप्ताहिक टैबलेट है, आपको 1 सप्ताह में 1 गोली लेना है सिर्फ। तो इसका नाम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश किया है। इसका नाम फ्लूकोनाजोल टैबलेट है। फ्लूकोनाजोल टैबलेट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू फोर्स कंपनी का लिया है। न्यू फोर्स 150 mg का लिया है मैंने। आप किसी भी कंपनी का फ्लूकोनाजोल टैबलेट ले सकते हैं 150 mg का, और इसे आप 1 सप्ताह में 1 गोली आपको खाना है। मतलब आप 1 सप्ताह के कोई भी एक दिन चुन ले, चाहे वो संडे या मंडे, कोई भी एक दिन चुन ले और उसी दिन को आप 1-1 गोली खाएं जब तक कि आपका नेल का जो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। तब तक इस केटोबी लोशन के साथ आप इस टैबलेट को साथ में खाएं और आपका जो फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, नाखून का फंगस जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपको 1 सप्ताह में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी आपको आराम मिलेगा, आपका नया नाखून उगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं किसी डॉक्टर के सलाह से इस दवा को खाएं दोस्तों तो आप किसी भी स्किन केयर डॉक्टर से इस दवा को दिखाकर उनके राय से आप इस दवा को खा सकते हैं। लेकिन ये जो केटोबी लोशन है दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस दवा को भी खा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सलाह से खाना है तो आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से इस दवा को खा सकते हैं दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, इस दवा को इस्तेमाल करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपका नेल फंगल इन्फेक्शन कितना कम हुआ दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी मैं जानकारी अपने चैनल पर आप लोगों को देती हूँ या कोई भी नुस्खा देती हूँ दोस्तों, आजमाया हुआ जानकारी होता है, आजमाया हुआ नुस्खा होता है। आप इसे भरोसे और विश्वास के साथ आजमा सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए जानकारी के लिए, नए नए हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी वाला वीडियो अपने चैनल पर डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।